हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब वीडियो में। आज हम एक बार फिर आपके लिए एक शानदार वीडियो लेकर आए हैं जिसमें एनसाइक्लोपीडिया के सामान्य विज्ञान के बायोलॉजी के मोस्ट इंपॉर्टेंट अगले 100 क्वेश्चन लेकर आए हैं। इससे पहले भी हम 200 क्वेश्चन के 3 पार्ट करा चुके हैं। आज हम चौथा पार्ट लेकर आए हैं वीडियो का। और यदि आपने अभी तक हमारे पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो देख सकते हैं। तो यदि आपको हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। इन वीडियोज़ के डिस्क्रिप्शन में आपको हमारी पिछली वीडियोज़ का लिंक भी मिल जाएगा, जिन्हें आप जाकर देख सकते हैं और हमारे चैनल पर जाकर भी देख सकते हैं। इस बुक के बाद अब हम खान सर की जो 1000 क्वेश्चंस वाली बुक है उसके क्वेश्चंस की सीरीज लेकर आने वाले हैं, जिसमें हम पहले फिजिक्स के, फिर बायोलॉजी के और फिर केमिस्ट्री के सभी क्वेश्चंस कराएंगे। और साथ ही डिस्क्रिप्शन में लिंक भी देंगे टेस्ट का। जिन वीडियोस को आपने देखा है और उनमें जो क्वेश्चंस आए हैं उन क्वेश्चंस का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डालेंगे, जिनका टेस्ट देकर आप अपने नॉलेज को चेक कर सकते हैं कि आपकी तैयारी कहाँ तक हुई है। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। हमारे शरीर में आनुवंशिकता की इकाई को कहते हैं जीन। कथन ए बी रुधिर समूह के लोग सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता होते हैं। कारण आर, रुधिर समूह ए बी की लाल रुधिर कोशिकाओं में कोई एंटीजन नहीं होता एवं इसलिए अन्य किसी रुधिर समूह के साथ समूहन नहीं होता। इसका सही आंसर है ए सही है, परंतु आर गलत है। वर्णांधता वाले व्यक्ति को लाल रंग दिखाई देगा। हरा। एक वर्णांध पुरुष एक सामान्य महिला से विवाह करता है, वर्णांधता के लक्षण उत्पन्न होंगे उसके पुत्रियों के पुत्रों में। आनुवंशिक रोगों के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। एक महिला वर्णांध है पर उसका पति वर्णांध नहीं है। इनका एक पुत्र और एक पुत्री है। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से एक कथन के सही होने की सर्वाधिक संभावना है। पुत्र वर्णांध है किंतु पुत्री वर्णांध नहीं। डाउन सिंड्रोम एक आनुवंशिक रोग है जो होता है गुणसूत्र की संख्या में परिवर्तन के कारण। निम्नलिखित में से कौन सी व्याधि आनुवंशिक रोग है? हीमोफीलिया। सर्वग्राही रुधिर किस वर्ग का होता है? ए बी वर्ग का। दात्र कोशिका अरक्तता रोग किसकी असामान्यता के कारण होता है? लाल रुधिर कोशिका आरबीसी। मेंडल द्वारा मटर के कितने जोड़ी लक्षणों का चयन किया गया? 7 जोड़ी। नवजात शिशु का लिंग किसके गुणसूत्रों द्वारा निर्धारित होता है? पिता। हीमोफीलिया से ग्रसित व्यक्ति में क्या नहीं होता? थक्का जमाने वाला प्रोटीन। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का उपयोग किसकी पहचान के लिए किया जाता है? माता पिता की पहचान के लिए, बलात्कारी की पहचान के लिए, चोर के लिए, सभी के लिए किया जाता है। निम्नलिखित बीमारियों में से कौन से टैटू बनवाने के द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संचारित हो सकती है? बी दूसरा और तीसरा, यानी यकृत शोथ बी एवं HIV एड्स, ये दोनों संचारित हो सकते हैं टैटू बनवाने के। निम्नलिखित तत्व समूहों में से कौन सा पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति के लिए मूलतया उत्तरदायी था? कार्बन, हाइड्रोजन एवं नाइट्रोजन। निम्न में से कौन से समजात अंग हैं? घोड़े और आदमी का अग्रपाद समजात है। कार्य अलग अलग है लेकिन संरचना एक जैसी है। निम्नलिखित में से कौन सा एक पुरुष अवशेषी अंग का उदाहरण है? कर्ण की पेशी अवशेषी है। निम्न में से किसे डायनासोर का कब्रिस्तान कहा जाता है? मोंटाना को। डार्विन के विकास के सिद्धांत के अनुसार जिराफ की लंबी गर्दन है पीढ़ी दर पीढ़ी ऊंचे पेड़ों पर पत्तों तक पहुंचने के सतत प्रयास के कारण बनी है। डार्विन फिंचेज का प्रयोग किस समूह के लिए किया जाता है? पक्षियों के लिए। डीएनए का कौन सा लक्षण इसे आनुवंशिक सूचना को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ले जाने के लिए उपयुक्त बनाता है? द्विगुणित संरचना। सांप की विष ग्रंथियां किसके समजात होती है? कशेरुकियों की लाल ग्रंथियों के समान। डीएनए के 2 स्ट्रैंड बंधे होते हैं हाइड्रोजन बंधों द्वारा। डी व्रिज ने किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया? उत्परिवर्तन का सिद्धांत। निम्नलिखित में से कौन से रोग जल संक्रामक हैं? पहला और चौथा, यानी कि टाइफाइड
और यकृतशोथ ए, दोनों के दोनों जल संक्रामक हैं। एड्स मानव प्रतिरक्षाहीनता विषाणु HIV द्वारा होता है। रेट्रो विषाणु को वायरस कहते हैं। टीके के विशिष्ट रोग प्रतिरक्षी प्रोटीन के संश्लेषण के अभिप्रेरण द्वारा संरक्षण प्रदान करता है। शरीर में रोग प्रतिरक्षी के उत्पादन के लिए उत्तरदायी कोशिका कौन सी होती है? लसिका कोशिका। सुमेलित करना है, इसका ऑप्शन बी सही है। तो जो एड्स है यह एलिसा टेस्ट परीक्षण के द्वारा पता लगाया जाता है, और जो प्लेग है यह वेसन स्टेन परीक्षण के द्वारा पता लगता है, और जो टाइफाइड है यह विडाल परीक्षण के द्वारा इसका निदान किया जाता है, पता लगाया जाता है। युवा व्यक्ति में HIV एड्स होने की आशंका निम्नलिखित लक्षणों में से किस एक से अधिकांशतः संबंध होती है? तीव्र दीर्घस्थायी शिरोवेदना के द्वारा। निम्न में से कौन सी संक्रामक बीमारी नहीं है? एड्स। हाल ही में स्वाइन फ्लू के वैश्विक प्रकोप के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका ऑप्शन दूसरा और तीसरा सही है। तो इसका जोखिम सूअर मांस खाने वालों में अपेक्षाकृत अधिक है। इसमें संक्रमित व्यक्ति से संपर्क द्वारा फैलने की प्रवृत्ति होती है। ऑप्शन सी। रूबेला वायरस का कारण है, किसका कारण है? खसरा का। इन्फ्लुएंजा रोग है विषाणु से। सोचिए को सोचिए 2 से मिलान करना है, इसका भी ऑप्शन बी सही है। तो जो कंजक्टावाइटिस है यह आंखों में होती है, और डर्मेटाइटिस यह त्वचा में होती है, और जो गाउट है यह जोड़ों में होता है। मेनिंजाइटिस मेरुरज्जु में होती है। सुमेलित करना है, सोचिए एक संचरण कारक और सोचिए 2 में संचरित रोग। इसका ऑप्शन सी सही है। एनाफ्लिज जो मच्छर है यह मलेरिया से संचरित रोग है, मलेरिया। क्यूलेक्स फाइलेरिया जो एडीज है यह डेंगू, और सेक्ता मक्खी यह काला आजार। सोचिए को सोचिए 2 सम्मिलित करना है। तो सोचिए में पहला है, इसमें ऑप्शन डी सही है। तो प्लेग है यह जीवाणु के द्वारा, एड्स विषाणु के द्वारा, और जो गंजापन है कवक के द्वारा, और जो मलेरिया है प्रोटोजोआ के द्वारा होता है। निम्नलिखित में से किस युग्म की बीमारियों का कारण विषाणु है? पोलियो और बर्ड फ्लू। निम्नलिखित में से किस बीमारी के लिए अभी तक कोई टीका उपलब्ध नहीं है? धनु स्तंभ के लिए। प्रोगेरिया ग्रस्त लोगों का सबसे स्पष्ट प्रमुख लक्ष्य क्या है? जरण और अपेक्षाकृत तेज दर। मानव प्रतिरक्षा न्यूनता विषाणु ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस के संचार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? स्त्री से पुरुष में संचरण की संभावना पुरुष से स्त्री में संचरण की तुलना में दोगुनी होती है, यह कथन सही नहीं है। बाकी के जो 3 कथन है ये सही है। तो सही कथन देखते हैं। यदि व्यक्ति किसी अन्य यौन संचरित रोग से भी पीड़ित है तो संचरण की संभावना बढ़ जाती है। संक्रमण पीड़ित माँ अपने शिशु को गर्भावस्था के दौरान प्रसूति के समय तथा स्तनपान से संक्रमण संचारित कर सकती है। दूषित सुई लगने की तुलना में संक्रमित रुधिर चढ़ाए जाने पर संक्रमण का जोखिम कहीं अधिक होता है। तो ये तीनों कथन एकदम सही है। दांत की बीमारी निम्नलिखित में से किस प्रकार की होती है? फंगल टाइप की। साल्क टीका निम्नलिखित में से किस व्याधि से संबंधित है? पोलियो। निम्न में से कौन सा मलेरिया का वाहक है? मादा एनाफ्लिज मच्छर। टीका वैक्सीनेशन है कृत्रिम सक्रिय उपार्जित प्रतिरक्षा। मानव के निम्नलिखित अंगों में से कौन सा एक प्रतिरक्षी अनुक्रिया के प्रकाशन में शामिल नहीं है? मस्तिष्क। प्रतिजैविकों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका जो कथन दूसरा, तीसरा और जो चौथा है ये तीनों सही है। तो उन्हें शरीर के अंदर के सूक्ष्म जीवों से लड़ने के लिए त्वचा पर लगाया जा सकता है।
निगला जा सकता है अथवा अंतःक्षिप्त किया जा सकता है। वे रोग पैदा करने वाले विषाणुओं के खिलाफ प्रभावी होते हैं। सबसे पहले आविष्कार किया जाने वाला प्रतिजैविक टेट्रासाइक्लिन था। अपेक्षाकृत वृद्ध लोगों में कर्क रोग अधिक आम होता है क्योंकि उनमें अधिक मात्रा में उत्परिवर्तन संचित हो गए। निम्नलिखित केसों में से कौन सी एक रुधिर के हीमोग्लोबिन में आसानी से मिल जाती है? कार्बन मोनोऑक्साइड। किसी व्यक्ति के रोग के निदान के पश्चात चिकित्सक रोगी को लौह एवं फोलिक अम्ल की टिक्कियां लेने की सलाह देता है। व्यक्ति किस रोग से पीड़ित है? अरक्तता से। निम्नलिखित में से कौन सा एक यौन संचरित रोग नहीं है? स्कर्वी। बाकी जो तीनों रोग है ये यौन संचरित हैं, जैसे कि सिफिलिस, गोनोरिया, हेपेटाइटिस बी, ये तीनों यौन संचरित रोग हैं। एड्स, चेचक व पोलियो में क्या समानता है? ये विषाणु द्वारा होते हैं। हीमोफीलिया पर्ट्यूसिस द्वारा रोग होता है काला खांसी। निम्न में से क्या श्वसन संबंधी रोग है? श्वसन संबंधित रोग है सार्स। निम्न में से किस रोग में जोड़ों में सूजन आती है? गठिया रोग में। कवकमूलीय माइकोराइजल जैव प्रौद्योगिकी को निम्नलिखित स्थलों के पुनर्वासन में उपयोग में लाया गया है क्योंकि कवकमूल के द्वारा पौधों में सूखे का प्रतिरोध करने व अवशोषण क्षेत्र बढ़ाने की क्षमता आ जाती है। पीएच की अति सीमाओं को सहन करने की क्षमता आ जाती है। रोगग्रस्ता से प्रतिरोध की क्षमता आ जाती है। इसके तीनों ही कथन सही हैं। वह पौधे जिन्हें सामान्य तौर पर पेट्रो क्रॉप्स के रूप में जाना जाता है वह धनी होते हैं। इसका ऑप्शन बी और दूसरा और चौथा सही है, यानी हाइड्रोकार्बन होते हैं और लिपिड्स में दोनों ही रूप से धनी होते हैं पेट्रो क्रॉप्स। विश्व स्तर के प्रोग्राम ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का संबंध है मानव जीनों और उनके अनुक्रमों की पहचान और मानचित्रण से। यदि मानव वृद्धि हार्मोन का उपयोग करके चूहे का आकार 8 गुना बढ़ा दिया जाए तो वह तकनीक क्या कहलाती है? जीनीय अभियांत्रिकी। सही युग्म को पहचाने, जिसमें सही युग्म है लाइसोजाइम क्या है? एक जीवाणु है। सीटी स्कैन करने में प्रयोग में लाई जाती है, क्या प्रयोग में लाई जाती है? एक्सरेज, एक्स किरणें। सूची एक को सूची 2 से सम्मिलित करना है, तो जो वायु प्रदूषक है उसको प्रभावी अंग से मिलान करना है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। तो एस्बेस्टोस धूल यह फेफड़े में से संबंधित है, और जो लेड है यह उदर से संबंधित है, और जो पारा है यह रुधिर धाराओं से संबंधित है, और जो कार्बन मोनोऑक्साइड है यह मस्तिष्क से संबंधित है। रेडियोधर्मी प्रदूषण से संबंधित निम्न कथनों में से कौन सही है? इसका पहला, तीसरा और चौथा सही है। यानी पहला है यह पशुओं में आनुवंशिक परिवर्तन लाता है, यह रुधिर संचार में व्यवधान पैदा करता है, यह कैंसर पैदा करता है। रेडियोधर्मी प्रदूषक प्रदूषकों को उनके दीर्घकालीन प्रभाव के साथ दिए गए कोड की सहायता से सम्मिलित करना है। प्रदूषक और प्रभाव, इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। कार्बन मोनोऑक्साइड है यह केंद्रीय नर्वस सिस्टम को प्रभावित करती है, और जो नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड हैं यह श्वसन संबंधी रोग को प्रभावित करते हैं, और जो धूल के कण हैं यह कैंसर भी उत्पन्न कर सकते हैं, और जो सीसा है यह लीवर और किडनी को क्षति पहुंचाता है। ग्रीन हाउस प्रभाव पृथ्वी के वायुमंडल का गर्म होना है, इसका क्या कारण है? पराबैंगनी किरणें। अम्ल वर्षा किनके द्वारा होने वाले पर्यावरण प्रदूषण के कारण होती है? नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड के कारण। जैव गैस में मुख्यतया क्या होती है? मीथेन। विदित है कि वायुमंडल कुछ परतों में बटा हुआ, निम्नलिखित परतों में से किस एक में हीलियम गैस की संयोजन प्रतिशतता अधिकतम है? बहिर्मंडल में। कथन ए, वातावरण में ऑक्सीजन की उपस्थिति के पश्चात
मीथेन व अमोनिया खत्म होने शुरू हो गए हैं। कारण आर, ऑक्सीजन का ओजोन परत के निर्माण में योगदान है। इसका कथन ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। निम्न में से कौन से ओजोन परत क्षयकारी है? इसका कथन पहला, दूसरा और तीसरा सदोर तीनों ही सही है। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हेलेंस और कार्बन टेट्राक्लोराइड। स्वचालित वाहनों में से निकलने वाली कार्बन मोनोऑक्साइड ऑक्सीजन का शरीर में परिवहन किस कारण रोकती है? हीमोग्लोबिन के साथ स्थायी पदार्थ बनाकर। निम्न में से क्या ग्रीन हाउस गैस है? CFC, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और NO2। ये चारों के चारों क्या है? ग्रीन हाउस गैसें हैं। फ्रिज से निकलने वाली CFC वातावरण के किस भाग में जाती है? समताप मंडल में। जलीय जीवों के जीवित रहने के लिए अपेक्षित अनुकूलतम घुली हुई ऑक्सीजन का स्तर मिलीग्राम पर लीटर में होता है 4 से 6 मिलीग्राम पर लीटर। निम्न में से कौन सा युग्म खतरे में पड़ी प्रजाति को दर्शाता है? बेंटिक्रिया, निकोबेरिका तथा रेड पांडा। जैव मात्रा का पिरामिड किस पारिस्थितिक तंत्र में उल्टा है? तालाब में। लाइकेन शेक उदाहरण है सहजीवियों का। पारितंत्रों की घटती उत्पादकता के क्रम में उनका निम्नलिखित में से कौन सा अनुक्रम सही है? मैंग्रोव, महासागर, घास स्थल और झील। मुर्गी पालन यूनिट में लागत को सर्वाधिक प्रभावी करने वाला कारक किसकी लागत है? मुर्गी दाना। निम्नलिखित में से किस पौधे की पत्तियों का उपयोग रेशम कीट के पालन के लिए होता है? शहतूत। वर्ष 2011 को पशुओं में होने वाली किस बीमारी के लिए चिन्हित किया गया है? रिंडरपेस्ट के लिए। कारण ए, अधिक अंडोत्सर्ग तथा भ्रूण प्रत्यारोपण द्वारा पशुओं की नस्ल सुधारी जा सकती है। कारण आर, उच्च दुग्ध उत्पादन वाली गायों में हार्मोन के इंजेक्शन द्वारा अधिक अंडोत्सर्ग को प्रेरित किया जाता है। इसका कथन ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। सोचिए, हमको सम्मिलित करना है। इसका ऑप्शन जो बी है यह सही है। तो जो एपिस मेलिफेरा है यह यूरोपीय मधुमक्खी है। एपिस फ्लोरिया छोटी मधुमक्खी है। एपिस डोरसेटा यह चट्टान मधुमक्खी है। और जो एपिस इंडिका है यह भारतीय मधुमक्खी है। निम्नलिखित जीवों पर विचार कीजिए। उपरोक्त में से कौन सा जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग होता है? नॉस्टॉक जैव उर्वरक के रूप में उपयोग होता है। इसका ऑप्शन बी सही है। अनाजों और तिलहनों के अनुपयुक्त रखरखाव और भंडारण के परिणाम स्वरूप आविशों का उत्पादन होता है जिन्हें अफ्लाटॉक्सिन के नाम से जाना जाता है, जो सामान्यतः भोजन बनाने की आम विधियों द्वारा नष्ट नहीं होते। अफ्लाटॉक्सिन किसके द्वारा उत्पादित होता है? फफूंदी के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सा एक जीविका खेती का उदाहरण है? स्थानांतरी जुताई। भारत में निम्न में से कौन सा पादप हरी खाद के रूप में प्रयोग किया जाता है? अलसी। सोचिए, एक को सोची दो से मिलान करना है। तो इसके ऑप्शन जो ए है यह सही है। तो केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान केंद्र राजा हमुंड्री। केंद्रीय ड्रग्स अनुसंधान केंद्र लखनऊ। केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र यह कटक। केंद्रीय कंद फसल अनुसंधान केंद्र तिरुवनंतपुरम। निम्न में से कौन सा पादप मिश्रित फसलीकरण हेतु प्रयोग के लिए उपयुक्त माना जाता है? चना। प्राकृतिक मोम प्राप्त होता है एपिस डोरसेटा से। कीट के किस भाग में लाख का श्रावण होता है? लाख की ग्रंथियां जो कीट के शरीर में पाई जाती है। स्विट्जरलैंड की एक प्रजाति को दूध की रानी क्यों कहा जाता है? अधिक दूध देती है। स्वर्णिम रेशा गोल्डन फाइबर किसे निर्दिष्ट करता है? जूट को। सब्जी के लिए काम में आने वाले पौधों के अध्ययन को कहते हैं ओलरीकल्चर।
लाल चने से कौन सा एंजाइम मिलता है? माल्टेज। फलों के मीठे स्वाद का कारण है? फ्रक्टोज। जैव ईंधन किसके बीज से प्राप्त होता है? जट्रोफा। कुछ तिलहनों को उनके तेल में कोई परिवर्तन हुए बिना लंबी अवधि तक स्टोर किया जा सकता है। इसका कारण निम्नलिखित में से किसका मौजूद होना है? प्रतिऑक्सीकारक, एंटीऑक्सीडेंट। किस पादप की पत्तियों को बीड़ी के खोल के रूप में प्रयोग किया जाता है? तेंदू। मलेरिया रोधी दवाइयाँ किस पादप से प्राप्त होती है? सिंकोना।